सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। परमेश्वर की पाक और पवित्र हज़ूरी में आप सभी का स्वागत करते हैं और हमारे पिता परमेश्वर ने हमें जो आज का दिन, आज का समय दिया है, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, साना के यहोवा खुदा धन्यवाद करते हैं। तारीफ़ 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 मेरे यहोवा पिताजी, आपका शुक्र करते हैं मेरे खुदा। सारी रात आपने संभाल कर रखा, बीते समय में मुश्किलों परेशानियों से बचाया। पिता परमेश्वर जी, हमारे पापों गुनाहों को क्षमा करके हमें निमित्त अपने बैठकर प्रार्थना करने का मौका दिया। हमारे पाप गुनाह बख्शे पिता परमेश्वर जी, आपका धन्यवाद करते हैं मेरे यहोवा पिता। खुदावंद, अब समय आपके वचन, आपके कलाम का है पिता परमेश्वर जी। सचमुच पवित्र शास्त्र में लिखा है कि वचन ही जीवन है पिता परमेश्वर जी। सचमुच वचन जीवन है मेरे खुदावंद। वचन के द्वारा ही हम जीना सीखते हैं पिता परमेश्वर जी। जितनी भी बातें आपने हमें दृष्टांतों में समझाई हैं या हमने समझी हैं पिता परमेश्वर जी, सचमुच वो हमारे जीवन का हिस्सा है मेरे यहोवा पिता। आपके वचन हमारे राहों की ज्योति, हमारे जीने का, हमारे शुद्ध रहने का आधार है। सचमुच खुदा पिता परमेश्वर ने क्या है, वचन को जानो और अपने हृदय में रख छोड़ो ताकि तुम कोई भी विरोध पाप ना कर सको मेरे यहोवा पिता। सचमुच आपके वचन हमारे राहों की ज्योति हैं पिता परमेश्वर जी, हमारे जीने का, हमारे शुद्ध रहने का आधार है पिता परमेश्वर जी। आपके वचनों को जानकर, सुनकर, समझकर पिता परमेश्वर जी हम दुनिया में आसानी से चल सकते हैं पिता परमेश्वर जी। अपने मार्ग का रास्ता खुदावन सही तरीके से पा सकते हैं पिता परमेश्वर मेरे यहोवा पिता। आपके कलाम में लिखना है, अपने मार्ग मुझे दिखा, अपने पद मुझे बता, शिक्षा के मार्ग पर चला, क्योंकि तू ही मेरा उद्धार करने वाला है। सचमुच खुदा आपके वचन हमारे उद्धार करने वाले वचन हैं, हमारे उद्धार कर देते हैं पिता परमेश्वर जी। खुदावंद, आपके वचन हमारे जीवनों जिंदगियों में बने रहें और बड़े बड़े फलों को लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत हों। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मत्ती 27 की 32 से 37 नंबर आयत तक, जिसका टॉपिक है यीशु का क्रूस पर चढ़ाया जाना। बीते समय में हमने देखा यीशु मसीह को पकड़वाया गया, उन्हें सज़ाएं दी गई, उनको अपमानित किया गया, उन पर कोड़े बरसाए गए। अब वो समय आ गया था जब परमेश्वर को क्रूस पर चढ़ाया जाना था। पढ़ते हैं, बाहर जाते हुए उन्हें शमौन नामक एक कुरैनी मनुष्य मिला। उन्होंने उसे बेगार में पकड़ा कि उसका क्रूस उठाकर ले चले। उस स्थान पर जो गुलगुला अर्थात खोपड़ी का स्थान कहलाता है पहुंचकर उन्होंने पित्त मिलाया हुआ दाखरस उसे पीने को दिया, परंतु उसने चक्कर पीना ना चाहा। तब उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया और चिट्ठियाँ डालकर उसके कपड़े बांट लिए और वहाँ बैठकर उसका पहरा देने लगे और उसका दोष पत्र उसके सिर से के ऊपर लगाया गया, यह यहूदियों का राजा है। हालेलुया। उस समय में क्या होता था कि थोड़े से पैसों में सैनिकों को खरीद के काम करवाते थे, मतलब थोड़े से पैसों में उनको खरीद कर उनसे काम कराया जाता था। कोई भी काम जो वो करवाना चाहते थे, ऐसे उनके नियम थे, कानून थे लेखक के हिसाब से। सचमुच ऐसे ही लिखा हुआ है कि उन्होंने उसे बेगार में पकड़ा कि बेगार, वो बेगार इसको कहते थे कि जिसको थोड़े से पैसों में कोई भी लोग खरीद कर काम करवा लेते थे। तो क्यों खरीदा गया, उसे क्यों कहा गया कि यीशु मसीह का जो क्रूस पे चढ़ाना था उसको उठाकर उस स्थान पर ले जाया गया। गुलगुला, जिसे गुता अर्थात खोपड़ी का स्थान कहलाता है। इसे ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि जहाँ परमेश्वर को क्रूस पर चढ़ाया गया उस जगह को शायद उन्होंने ये नाम दिया है। उन्होंने पित्त मिला। अब जब उन्होंने उस क्रूस के उठाकर परमेश्वर के उस स्थान पर ले गए, जिसे खोपड़ी का स्थान कहलाता है, जहाँ पर परमेश्वर को सलीबी मौत देनी थी या सलीब पर चढ़ाया जाना था, वहाँ तक उसे ले गए। उस बेगार को जिसको ख़रीदा गया था वो क्रूस उठाने के लिए। हालेलुया। उन्होंने पित्त मिलाया हुआ दाखरस उसे पीने को दिया। पित्त मिलाया हुआ दाखरस पीने से खट्टा सिरका जिसे हम बोल देते हैं कि परमेश्वर ने तो पानी मांगा होगा या पानी पीने की इच्छा जताई होगी, या कहते हैं ना कि इतना कुछ सहने के बाद तो जैसे प्यास लगी होगी तो पानी मांगा होगा। तो उन्होंने पानी के बदले में क्या दिया? सिरका दिया परमेश्वर को पीने के लिए। या मांगा ना होगा या ऐसे ही जानबूझकर परमेश्वर को पिलाने के लिए या परमेश्वर पर अत्याचार करने के लिए या परमेश्वर प्रभु को और दुख देने के लिए उन्होंने परमेश्वर के मुंह पर डाला सिरका।
हालेलुया। जो कि हम सभी जानते हैं कि बहुत ही खट्टे तरीके का वो पदार्थ होता है। वस्तुओं को वो ख़राब कर देता है, खाने में मिला दिया जाए तो वो खट्टा कर देता है। जब किसी की जीभ पर उसे रखा जाए तो सिरका पीने में अगर हम कभी चखें भी ना उसको तो वो चखा नहीं जाता। तो अब इसको ऐसे ही कह सकते हैं कि वो परमेश्वर को शायद और दुख देना चाहते होंगे, और तकलीफ़ देना चाहते होंगे, और परमेश्वर को ठट्ठा मिटाना चाहते होंगे, और उसको अपमानित करना चाहते होंगे, इसलिए उन्होंने ये किया। हालेलुया। अब कोई भी होता तो वो पीना नहीं चाहता था उसको, और हो सकता था, और जो सच में कि देख रहा हो कि मुझे इतना दर्द दे रहे हैं तो वो क्यों पानी भी उनके हाथ से क्यों पीते, क्योंकि वो हमारे अनखी परमेश्वर थे तो वो पीना नहीं चाहते होंगे। तब उन्होंने उसे क्रूस पर क्या करा, चढ़ा दिया। फिर उन्होंने क्या करा, परमेश्वर के मुंह पर वो दाख रस, वो खट्टा पदार्थ, वो सिरका जब परमेश्वर के मुंह पर लगाया तो उन्होंने उसे क्या किया, उसके बाद उन्होंने क्रूस पर परमेश्वर को लटका दिया। और जब क्रूस पर उन्होंने परमेश्वर को लटकाया तो जो वहाँ पर बैठे थे, जो लोग वहाँ पर थे, उन्होंने सबसे ऊपर क्रूस पर क्या लिखा, उनको ठट्ठा करने के लिए लिखा कि यह यहूदियों का राजा है। अब वो ठट्ठा कर रहे होंगे कि यहूदियों के राजा को प्रणाम करो, यहूदियों के राजा को दंडवत करो, यह यहूदियों का राजा है। वो इसलिए कर रहे थे, मजाक बना रहे थे इन सब चीज़ों का, परमेश्वर को अपमानित कर रहे थे कि अगर ये राजा है तो क्रूस पर से अपने आप को उतार ले और बचा ले अपने आप को। हालेलुया। और लोग वहाँ पर बैठे थे और देख रहे थे ये सब, और वो जो दोष चल रहा था परमेश्वर के ऊपर वो होता ही जा रहा था, और उसके ऊपर दोष लगाया जा रहा था, अपमानित किया जा रहा था। और सचमुच खुदा के ऊपर ये आरोप के साथ लिख दिया गया कि वह यहूदियों का राजा है। अंत समय तक परमेश्वर को ठट्ठे में ये लोग उड़ाते रहे, अंत के समय तक परमेश्वर को अपमानित करते रहे, अंत तक जब तक परमेश्वर के शायद प्राण नहीं निकले होंगे तब तक ये परमेश्वर को अपमानित ही करते रहे। ऐसा इन्होंने जुल्म किया था उस समय पर। हालेलुया। लोग इतने निर्दयी हो चुके थे, इतने कहते हैं ना बेईमान हो चुके थे कि उनके दिलों में बिल्कुल भी तरस भावना रह ही नहीं गई थी। परमेश्वर को लेकर इतनी गलत फहमियाँ उन्होंने अपने मन में पाल ली थी कि वो सही गलत का बिल्कुल भी अंदाज़ा ही नहीं लगा पा रहे थे। हालेलुया। इतने परमेश्वर ने हमारे लिए दुख सहे, इतना परमेश्वर हमारे लिए अपमानित हुए, और सचमुच खुदा ने ये किसी के लिए नहीं किया, ये हम लोगों के लिए ही किया कि हम लोग बदलें, मन को फिराएं और एक दूसरे से प्रेम करने वाले हो जाएं। परमेश्वर चाहते थे तो बचा सकते थे, खुदा से अपने पिता से दुहाई मांग सकते थे, कह सकते थे कि परमेश्वर बचा लो, पर खुदावन शायद हमारे लिए मिसाल बनना चाहते थे, हम सबको कुछ सिखाना चाहते थे, हम सबको बताना चाहते थे कि हमें दुनिया में किस रीति से रहना है और कैसे हम कष्टों से, तकलीफ़ों से दूर रह सकते हैं। एक अच्छे स्वभाव को लेकर, एक नर्म और दीन स्वभाव को लेकर परमेश्वर सिखाना चाहते थे कि तेर मेर, लालच, लोभ को छोड़कर प्रेम करो कि ताकर तुम पर कोई कष्ट ना आए। शायद यहूदा के मन में वो 30 मोहरों वाली बेईमानी नहीं आती तो परमेश्वर क्रूस पर चढ़ाए ही नहीं जाते। और ये लालच ही है जो एक दूसरे के प्रति एक दूसरे को गलत करने पर मजबूर कर देती है, एक भाई को एक भाई से लड़ने के लिए मजबूर कर देती है, जायदादों के लिए, ज़मीनों के लिए। ये एक लालच ही है, और ये भी एक लालच ही था कि 30 मोहरों के लिए यीशु मसीह को पकड़वाया गया और क्रूस पर चढ़ाया गया। तो इस लालच से हमें दूर रहना है, और गलत अगर हम इस लालच से बचे रहते तो शायद ये मतभेद नहीं होते, भाइयों में कलेश नहीं होता, माँ बेटी में लड़ाई नहीं होती, बाप बेटे में लड़ाई नहीं होती, पड़ोसी से ईर्ष्या नहीं रखता, जलन नहीं होती, अगर मन में किसी को लेकर लालच नहीं होती। और परमेश्वर इन्हीं चीज़ों से रोकने के लिए क्रूस पर चढ़ गए कि हम लड़ाइयों से पीछे हटकर, इन गलत चीज़ों से पीछे
पीछे हटकर और हम एक नई ज़िंदगी को पाएँ जो परमेश्वर में होती है, जो भलाई की होती है, जो नम्रता दीनता की होती है, जो सच्चाई और प्रेम की होती है। सचमुच खुदा ने हमसे ऐसा प्रेम किया कि इकलौता हमारे लिए वार दिया। हालेलुया। सर्वशक्तिमान साना के यहोवा खुदा, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, मेरे यहोवा ज़िंदे खुदा पिता परमेश्वर जी, आपका शुक्र धन्यवाद है मेरे यहोवा पिता। सचमुच आप दयालु और कृपालु हैं पिता परमेश्वर जी। आपकी दया पिता परमेश्वर जी, आपके वचनों से हम सीख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं पिता परमेश्वर जी। आपने क्या हमारे लिए दया भावना रखी, हम पर कोई आँच ना आने जी, और सारा दुख दर्द आपने अपने ऊपर लिया मेरे यहोवा पिता। मेरे ज़िंदा खुदा, आपने हमारे लिए हर एक ज़रूरतमंद चीज़ मुहैया कराई मेरे यहोवा पिता, हर एक सुंदर वस्तु से हमें नवाजा पिता परमेश्वर जी। शायद हमें ही रहना समझना नहीं आया मेरे खुदावन पिता परमेश्वर जी, हमारी अगुवाई मदद और सहायता करें खुदावन। सचमुच हम भी आपका क्रूस उठाएं पिता परमेश्वर जी, आपके दी हुई कुर्बानियों को याद रखें पिता परमेश्वर मेरे यहोवा पिता जी, और उन कुर्बानियों को कभी भूलें ना पिता परमेश्वर जी। आपकी कुर्बानी को याद करके हम आपकी अच्छाइयों भलाइयों को अपने मनों में रखें पिता परमेश्वर जी, और हर किसी से भलाई और सच्चाई से चलें पिता परमेश्वर मेरे यहोवा पिता। हम सबको आप छुएं, आपका पाक रूप पवित्र करे, नया बल नई शांति प्रदान करे, आप में चलने वाले, आपको मनन करने वाले, आपको याद रखने वाले हो जाएं और स्वर्ग राज्य को पाएं पिता परमेश्वर मेरे खुदावन। जितने भी लोग आपकी हजूरी में हैं, दुखी परेशान हैं पिता परमेश्वर जी, उनके दुखों को दूर करें खुदावन, उनकी प्रार्थनाओं को सुने और वो खुद भी प्रार्थना करने वाले हो जाएं। प्रार्थना यीशु मसीह के जीते नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन। आज की इस प्रार्थना सभा को सुनना आप सभी के लिए आशीष और बरकत का कारण बने। अगर आप भी सिस्टर मनप्रीत के साथ अपने परिवार की समस्याओं से संबंधित किसी भी प्रकार की बात करना या प्रार्थना करवाना चाहते हो तो इस नंबर 6280896731 पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को लिखवा सकते हैं। प्रेयर लाइन पर कॉल करने का समय सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक का है। कृपया करके सुबह 8 बजे से पहले और शाम 8 बजे के बाद कॉल ना करें। धन्यवाद। सभी को प्यार भरी जय मसीह की।